ध्यान, तपस्या और ब्रह्मज्ञान, इनसे उत्पन्न होती है सृष्टि की गहराई। और कभी कभी एक छोटी सी कथा में समाया होता है समस्त जग का रहस्य। आइए श्री विष्णु पुराण के 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां प्रचेताओं का तप, वृक्षों का विनाश, मारिशा का अद्भुत जन्म और दक्ष प्रजापति का गौरवशाली वंश सामने आता है। प्रचेतागण 10,000 वर्षों से तपस्या में लीन थे, परंतु इस दौरान किसी ने न तो वृक्षों को काटा, न कृषि की रक्षा की। फलस्वरूप समस्त पृथ्वी पर घने वृक्षों का साम्राज्य छा गया। वायु रुक गई थी, प्रजा निष्क्रिय हो गई थी। एक गहरा मौन धरती पर छा गया। जब प्रचेतागण जल से बाहर निकले और यह विनाशकारी दृश्य देखा, वृक्षों की भरमार और प्रजा का विनाश, तो वे क्रोधित हो उठे। उनके मुखों से वायु और अग्नि निकली। तेज वायु ने वृक्षों को उखाड़कर सुखाया और अग्नि ने सबको भस्म कर दिया। जब बहुत कम वृक्ष बचे रह गए, तब सोमदेव वहां आए। वे बोले, हे राजाओं, अब क्रोध शांत कीजिए। मैं आप सबकी संधि वृक्षों से करा दूंगा। इन वृक्षों से उत्पन्न यह कन्या मारिशा मेरे अमृतमयी तेज से पाली गई है। यह तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। सोमदेव ने बताया कि मारिशा के गर्भ से दक्ष नामक तेजस्वी प्रजापति जन्म लेंगे, जो प्रजा को सृजित करेंगे और ब्रह्मांड में धर्म की वृद्धि करेंगे। अब सुनिए कंडू मुनि की कथा। कंडू मुनि गोमती नदी के किनारे गहन तप में लीन थे। इंद्र ने प्रमलोचा नामक सुंदर अप्सरा को भेजा। वह मुनि को मोहित कर गई। एक दिन प्रमलोचा ने मुनि से कहा, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूं। मुनि बोले, अभी कुछ दिन और रहो। इस प्रकार प्रमलोचा 100 वर्षों से अधिक मुनि के साथ रही। वर्षों बीते, पर मुनि को लगा मानो अभी एक दिन ही बीता हो। जब प्रमलोचा ने बताया कि 907 वर्ष, 6 माह और 3 दिन बीत चुके हैं, मुनि को धक्का लगा। वे आत्मग्लानि से भर उठे। मेरा तप नष्ट हो गया। हे स्त्री, तूने इंद्र का कार्य सिद्ध कर लिया। मुनि ने उसे क्रोधपूर्वक आश्रम से जाने को कहा। प्रमलोचा जाते जाते पसीना पोंछती रही। उसी समय उसके गर्भ से एक तेजस्वी अंश बाहर निकला। वृक्षों ने उसे ग्रहण किया, वायु ने उसे एकत्र किया और सोमदेव ने अपनी किरणों से उसका पालन किया। वह कन्या थी मारिशा। वह कंडू मुनि, प्रमलोचा, वायु और सोम सभी का अंश थी। प्रचेताओं ने इस दिव्य कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। सोमदेव ने बताया कि मारिशा पूर्व जन्म में एक रानी थी, जिसने विष्णु भगवान की आराधना कर वर मांगा था कि उसे हर जन्म में श्रेष्ठ पति और प्रजापति तुल्य पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, तू अयोनिजा होगी, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, और तुझे 10 महान पति और एक प्रजापति पुत्र प्राप्त होगा। प्रचेताओं और मारिशा से जन्मे दक्ष ने फिर सृष्टि के लिए 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन्होंने उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को विवाह में दी। इनसे उत्पन्न हुए देवता, दानव, नाग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस आदि। इन कन्याओं में से अदिति से हुए 12 आदित्य, दिति से दैत्यगण, दनु से दानवगण, विंता से गरुड़ और अरुण, कद्रु से नाग, सुरभि से गौ आदित्य। विश्वकर्मा का जन्म भी वसु प्रभास और योगिनी वरम से हुआ, जो समस्त शिल्प विद्या के अधिपति बने। दक्ष के हजारों पुत्र हर्यश्व जब प्रजा उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगे, नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। हे हर्यश्वों, पहले जानो इस संसार का मर्म क्या है, इसका अंत कहां है। वे सभी खोज में निकल पड़े और कभी वापस नहीं लौटे। जब दूसरे पुत्र शबलाश्व भी चले गए, तब क्रोधित होकर दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया। अध्याय 15 समाप्त। इस प्रकार सृष्टि की लय और गति, जन्म और पुनर्जन्म, मोह और तपस्या, इन सबके मध्य से चलता है सनातन सत्य का मार्ग। और यही है श्री विष्णु पुराण का दिव्य संदेश, जो हमें समय, कर्म और ज्ञान की गहराइयों से परिचित कराता है। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो,
तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। अगले अध्याय में जानिए नरसिंह अवतार विषयक प्रश्न और रहस्य। हरिः ओम तत्सत्।